नमस्ते सभी को, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक अभ्यास सीखने वाले हैं जो अभ्यास की बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास का नाम है वक्रासन। और वक्रासन जो है बहुत ही फायदेमंद है सभी तरह के पेट से रिलेटेड, मतलब कि पाचन शक्ति बढ़ानी है, अगर अपने आप को अगर डिटॉक्स करना है तो ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। और आपको अपनी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, स्टिफनेस है, बैक पेन रहता है, या फिर स्लिप डिस्क वगैरह होने की संभावना है या फिर हो रखा है, तो अगर आप इस अभ्यास को करेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके साथ ही जो एक राज रोग है जिसको कहते हैं डायबिटीज़, उसके लिए ये रामबाण अभ्यास है। अगर इस अभ्यास को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि डायबिटीज़ में भी फ़ायदा देता है। तो ये अभ्यास जो है ये ट्विस्टिंग पोज है। हम अपनी स्पाइन को वक्र मतलब ट्विस्ट करते हैं, तो ट्विस्टिंग पोज है ये। और इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो होगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको एकदम सही से कैसे करना है बिना गलती करे हुए आपको वो पूरा पता चल जाएगा। और जब भी आप अभ्यास करेंगे इसके पूरे फ़ायदे ले सकते हैं। इसके जो भी फ़ायदे हैं मैं इधर कहीं डाल दूंगा स्क्रीन पे, आप पढ़ लीजिए। पूरा मैं बताऊंगा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं सीधे अभ्यास पे आता हूँ। तो इस अभ्यास को करने के लिए हमें क्या करना है कि जब भी आप करें तो थोड़ा सा अपने शरीर को गर्म कर लें। गर्म करने के लिए क्या है कि थोड़ा थोड़ा कुछ स्ट्रेचिंग कर लें इधर उधर। तो पहला अभ्यास है कि भाई आप जैसे दाहिने हाथ को आप बाएं घुटने पे ले जाकर ऐसे थोड़ा ट्विस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये ट्विस्टिंग पोज ही है। तो आपको थोड़ा सा ये आपको तैयार कर देगा। तो दोनों तरफ ऐसे जाइए, कर लीजिए, 2-3 बार ऐसे रिपीट कर लीजिए, दाहिने तरफ बाएं तरफ। और क्योंकि ट्विस्टिंग है तो थोड़ा सा इसको साइड का जो शरीर है इसको भी थोड़ा सा गर्म करना है। तो आप थोड़ा सा साइड में स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे। एक हाथ को उठाइए, दूसरी तरफ जाइए, दूसरा उठाइए और फिर जाइए ऑपोजिट। तो ये जो 1-2 अभ्यास हैं इनको आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि वक्रासन अच्छे से होगा। तो आप कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए 2-2, 3-3 बार जो भी मैंने दोनों बताए। और फिर वक्रासन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ऐसे बैठते हैं दोनों पैरों को सामने रखते हुए। तो मैं आपको आसान से बताऊंगा, आसान और जो प्रॉपर पोज होता है उसको। तो दोनों को मैं बताऊंगा, आपकी सुविधा के हिसाब से, आपकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आप उस तरह से कर सकते हैं। तो अगर इस अभ्यास को करना है तो सबसे पहले हम ऐसे बैठते हैं। इसको कहते हैं दंडासन। दंडासन मतलब एल जैसे अपने शरीर को बना लेना है, जो अंग्रेजी का अक्षर होता है। इसमें क्या होता है कि पहले एक तरफ करते हैं फिर दूसरे तरफ करते हैं, क्योंकि स्पाइन हमारी दोनों तरफ ट्विस्ट हो सकती है, बाएं और दाएं। चलिए सबसे पहले हम एक तरफ से करते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक पांव को आप ऐसे मोड़ लीजिए। मैं अपना बायां मोड़ रहा हूं, ठीक है। तो बायां मोड़ने के बाद में क्या करना है कि पांव जो है आपका बायां पांव दाहिने घुटने के पास में रख लेना है। और पैर में ऐसे गैप नहीं रखना है, पैर बिल्कुल मिला के रखिए और कमर को सीधी रखिए। तो जो पैर हमने मोड़ा हुआ है वो हाथ को हम पीछे रख लेंगे, है ना, पीठ के पास में। तो बहुत दूर ले जाके ऐसे नहीं रखेंगे, तो पीछे झुकना नहीं है, जाके बिल्कुल पास में रखिए। 4 से 6 इंच की दूरी पर रख लेना है। उंगलियों का जो है पीछे की तरफ मुंह रखना है। फिर ऐसे हमने पोजीशन ले लिया तो आधी तैयारी हमारी हो गई, ये तैयारी है। अब उसको ट्विस्ट करने के लिए क्या है कि अपने दूसरे हाथ से, है ना, विपरीत हाथ है, उससे हम क्या करेंगे कि आप अपने बाएं पैर को मैंने मोड़ा हुआ है, तो दाहिने हाथ से इसको आप जैसे गले लगा रहे हैं किसी को, तो गले लगा लीजिए। गले लगाने के बाद में क्या करना है कि इसको पेट पे दबाना है। पेट पे दबाएंगे तभी तो फायदा होगा। तो पेट पे दबाएंगे तो पेनक्रियाज के ऊपर प्रेशर आएगा, तो वो एक्टिवेट होगा, वो अपने काम में लग जाएगा। और जितने भी आपके पेट के अंदर के ऑर्गन्स हैं, अंग अवयव हैं जो कि पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनके ऊपर भी आप दबाव देंगे तो उनको अच्छे से मसाज मिलेगी। तो इसलिए दूसरे हाथ से हमें क्या करना है कि ऐसे दबा लेना है, पेट पे दबाना है। लेकिन ये जो आपका नितंब है, हिप है, इसको ऐसे उठाना नहीं है दबाने के लिए, इसको आप जमीन पे ही रखिए। बस पैर को आप दबाइए पेट की तरफ, तो खींचिए, ऑपोजिट हाथ से खींचिए पेट की तरफ। और क्या करना है कि जो बायां हाथ पीछे है, तो बाएं कंधे को हमें पीछे ले जाना है ऐसे, है ना, जितना हो सकता है पीछे ले जाना है। और फिर हमें अपने सिर को भी पीछे की तरफ ऐसे घुमा लेना है। तो जैसे पीछे आप किसी चीज को देख रहे हैं, तो पीछे कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं तो गर्दन को ऐसे कर लेते हैं,
तो हमें गर्दन को नीचे नहीं करना है, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है और फिर पीछे देखना है। तो गर्दन सीधी रखते हुए हमें पीछे देखना है, हमें नीचे नहीं देखना है। तो गर्दन को सामने नहीं झुकाएंगे। फिर ऐसे रहिए और इसको आप जितनी देर आप रोक के रख सकते हैं। सांस को लेते छोड़ते रहना है, लेकिन आसन को आप रोक के रखेंगे, क्योंकि हम आसन कर रहे हैं। आसन करने का मतलब स्थिर सुखम आसन, हमें स्थिरता लानी है, हमें थोड़ी देर इसको करना है। तो आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना आपका सुविधा के हिसाब से हो, जैसा आपका अभ्यास हो उस हिसाब से आप इसको करेंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर ऐसे होल्ड करके रखा और सांस को लेते छोड़ते रहना है और बाएं जंघा को पेट से दबाइए और बाएं कंधा को पीछे ले जाइए और पीछे देखिए। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे। तो ये तो हमें हो गया जो बिगिनर्स हैं, जिनको कि बिल्कुल अभ्यास शुरू करना है। और मान लीजिए कि आप अभ्यास कर रहे हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आपका पेट भी बड़ा नहीं है। अगर जिनका पेट बढ़ा हुआ है उनको ऐसे ही हो पाएगा, तो जिनका पेट नहीं बढ़ा हुआ है उनको लगता है कि मैं तो और भी जा सकता हूँ, तो उनके लिए काम करना है कि तैयारी वही होगी। एक पैर सीधा, दूसरे को हमने वैसे ही मोड़ के रखा है, पीछे वाले हाथ को हमने पीछे ही रखा है। अब यहाँ से जो है, जो लोग ज़्यादा कर सकते हैं, जिनका अभ्यास अच्छा है, तो वो क्या करेंगे कि ऐसे गले लगाने की जगह हमें क्या करना है कि दूसरे हाथ की जो कोहनी है उसको पैर से ऐसे लगा लेना है और लगाने के बाद में फिर दबाइए। और दबाएंगे तो आप देखिए कि ये जो हिप है, नितंब है, ऐसे उठाना नहीं है, उसको ज़मीन पे ही रखना है और पीछे वाला हाथ भी वहीं रहेगा जहाँ पे था। तो ऐसे कर लिया और हाथ को ऐसे आप सीधा रख सकते हैं सामने, हथेली को बिल्कुल पीछे। फिर क्या करना है कि दबाना है, ऐसे दबाइए पेट की तरफ अपनी जंघा को और फिर बायां कंधा जो है उसको पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए और देखना है। तो ऐसे सोचिए कि जैसे हम कपड़ा धोते हैं ना, तो कपड़ा धोने के बाद में जो हम पानी निचोड़ते हैं, तो वैसे है हमें अपने शरीर को निचोड़ना है। जो सामने की जंघा है, बाईं जंघा, उसको पेट पे दबाइए और बाएं कंधे को पीछे ले जाना है और पीछे की तरफ देखना है। तो पेट पे पूरा दबाव आएगा और फिर थोड़ी देर आप रुकिए यहाँ पे और फिर वापस आ जाइए। वापस आने के लिए गर्दन को सामने घुमा लीजिए, फिर दाहिने हाथ को रिलीज करिए, बाएं पैर को सीधा कर लीजिए, बाएं हाथ को सामने ले आइए। फिर इसी तरह से हम दूसरे तरफ से करेंगे। तो दूसरा के लिए हमें क्या करना है, इस बार दाहिने को मोड़ लिया हमने, पाँव को बाएं घुटने के पास में रख लिया, दाहिने हाथ को हम पीछे लगाएंगे वैसे ही जैसे बाएं को ले गए थे, बिल्कुल पीठ के नज़दीक में रखना है, दूर नहीं ले जाना है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आपका पेट बड़ा है, तो आप ऐसे हक कर लीजिए, फिर दबाइए, है ना। और दबाने के बाद में आप पीछे जाइए, दाहिने कंधे को पीछे घुमाइए और पीछे देखिए। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो अपनी बाईं लेफ्ट कोहनी से घुटने की तरफ लगा लीजिए और फिर दबाइए जंघा को पेट के ऊपर। लेकिन देखिए कि आपका दाहिना हिप जो है, नितंब है, वो जमीन को नहीं छोड़ेगा, जमीन से लगा के रखना है। फिर दाहिने कंधे को पीछे ले जाइए और सिर को पीछे घुमाइए बिना सामने झुकाए हुए और देखिए कि पेट के ऊपर दबाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो सामने जो पैर सीधा है वो सीधा ही रहेगा, उसको आप इधर उधर लटकाएंगे नहीं, उसको बिल्कुल सीधा रखिए और फिर घुमाइए पीछे, घुमाइए पीछे जितना हो सकता है। सांस लेते छोड़ते रहिए और थोड़ी देर रुकिए, आधा मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जितना भी हो, लेकिन रुकना जरूरी है, बिल्कुल थोड़ा सा दबा के वापस आ नहीं जाना है। तो यहाँ पे रखें, रहिए यहाँ पे थोड़ी देर, फिर वापस आने के लिए सिर को सामने घुमा लीजिए, बाएं हाथ को हटा दिया, दाहिने पैर को सीधा कर लिया, दाहिना हाथ को सामने ले आए। तो ये हमारा हो गया वक्रासन। तो आप देखेंगे कि जब अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपके स्पाइन में बिल्कुल जैसे कि निचोड़ने वाला जो क्रिया होती है वो हो रही है, साथ ही पेट के ऊपर पूरा दबाव आता है, तो पेट के जो अंदरूनी अंग हैं उनको पूरा एकदम मसाज मिलता है। तो उनकी प्रक्रिया जो है, उनका जो काम करने की शक्ति जो है एकदम बढ़ती है उससे, क्योंकि मसाज मिलता है, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है। और साथ में क्योंकि हमारा पेनक्रियाज भी यहीं पे है जो कि इंसुलिन रिलीज करता है ब्लड शुगर को कम करने के लिए, उसके ऊपर जब दबाव पड़ता है उसको भी मसाज मिलता है, वो भी एक्टिवेट होता है और उसका कार्य सुधरता है। तो ये है वक्रासन, आप इसको करिए। अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं तो इस आसन को आप अपने योग अभ्यास में जरूर शामिल करिए, रोज के अभ्यास में। अगर इसको आप रोज करेंगे तो आप देखेंगे कि
आपका पेट को भी कम रखेगा, पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, डायबिटीज को कंट्रोल रखेगा और आपका जो रीढ़ का हड्डी का जो स्वास्थ्य है वो भी पूरा एकदम सही से रहेगा। तो ये वीडियो अंग्रेजी में मेरे दूसरे चैनल पे है, अंग्रेजी वाले चैनल पे, ये हिंदी में हिंदी के चैनल पे है। इसका लिंक अगर अंग्रेजी में अगर आपको देखना है तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप अंग्रेजी में देख सकते हैं और हिंदी में भी आप देखिए। हिंदी में और भी वीडियो मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी होती है उसको दबा दीजिए, तो आपके जो आगे के जो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको और आप पूरी तरह से हमारे साथ अभ्यास करते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और हम दूसरे वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।